Hello students and all parents, good morning to all of you. This is Suraj Mishra from Gautam Buddha Public School, इमामगंज और हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो को अपलोड किए जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए वो आपको निर्बाध रूप से मिलता रहे। थैंक यू। तो आइए बच्चों, आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आज के मौजूदा हालात के बारे में बता दूं। हमारा देश जो है अभी विश्वव्यापी महामारी जिससे आप लोग बच्चा भली भांति परिचित हो गया है, जिसको कोरोना वायरस कोविड-19 कहा जाता है। उसी के कारण अभी सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, सारे स्कूल बंद हैं और इस बंद स्कूल में हम अभी YouTube के चैनल के माध्यम से अपने वीडियो को अपलोड कर रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स ये बोर फील न करें। हालांकि सारे बच्चे टीचर बोरिंग फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन यह जरूरी भी है क्योंकि कोविड-19 जो महामारी है वो सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखें ही उससे बचा जा सकता है। और इसी के लिए संस्थान को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बंद करवाया गया है। सारे तरह के दुकान बंद करवा दिए गए हैं। तो अभी हम लोग लॉकडाउन में जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें फर्क इतना ही है कि पहले हम शिक्षक विद्यालय में आकर बच्चे विद्यालय में आकर पढ़ाई करते थे। अब बच्चे भी घर बैठे पढ़ाई करेंगे और टीचर भी अपने घर से ही पढ़ाएंगे, किन्हीं को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्लास जो है वो जूनियर ग्रुप का क्लास है जिसमें स्टैंडर्ड 5 to 8 तक के बच्चे आते हैं और इसको पार्ट 2 हम लोग बोलते हैं। तो आज हम फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और सारे बच्चे पेन पेंसिल कॉपी को लेकर बैठे और हमारे साथ साथ उसको लिखेंगे। अगर जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो आप इस पढ़ाई क्लास के ऑन बोर्ड मटेरियल को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। अब हम इस क्लास में जूनियर ग्रुप के पार्ट 1 का क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 5 to 8 तक के बच्चों के लिए है। और यह इसका पार्ट 1 है, जूनियर ग्रुप का पार्ट 1 का क्लास है। ओके, ऑल स्टूडेंट्स listen to me carefully and your all concentration on the board and my face and voice। जिस तरह बच्चों क्लास में आप पढ़ते थे ठीक उसी तरह समझिए कि सूरज मिश्रा सर जो आपके साइंस के टीचर हैं गौतम बुद्धा पब्लिक स्कूल इमामगंज के, वो आपको क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। आप बिल्कुल अपने मोबाइल के स्क्रीन को बोर्ड समझें और इसका प्रॉब्लम्स को आप समझें, पढ़ाई को समझें। तो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज आवर बॉडी। आवर बॉडी ए वंडरफुल मशीन। हमारा शरीर जो एक आश्चर्यजनक यंत्र है, हमारा शरीर भी एक मशीन ही है। जिस तरह किसी भी टूल्स को चलने के लिए उसके डिफरेंट पार्ट का जरूरत होता है, एक गाड़ी को चलने के लिए इंजन, फ्यूल, स्टीयरिंग, ब्रेक्स का जरूरत होता है, ठीक उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी को चलने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत होती है। तो बच्चे आप क्लास में पढ़ चुके हैं कि देयर आर 8 सिस्टम इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर में 8 तंत्र होते हैं, जिसके बिना हम एक भी तंत्र अगर काम करना बंद कर दे तो हमारा ह्यूमन बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। लेट अस सी द all 8 system in our body.
फर्स्ट सिस्टम नर्वस सिस्टम, सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड मस्कुलर सिस्टम, फोर्थ एक्सक्रारेटरी सिस्टम, फिफ्थ सर्कुलेटरी सिस्टम, सिक्स्थ डाइजेस्टिव सिस्टम, सेवंथ reproductive system, and last skeleton system. ये आपका आठों सिस्टम है जो हमारे शरीर में फंक्शनल करते हैं, और इसका मतलब ही मैं आपको समझाऊंगा इस क्लास में। सबसे पहले अब हम इस आठों सिस्टम की हिंदी को समझ लें, और आई होप कि सारे बच्चे समझते हैं, बिकॉज इट इज अ क्लास फॉर स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड 5 to 8। सबसे पहले मैं फर्स्ट टॉपिक पे आऊंगा, नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स नाउ सी द पॉइंट नंबर 1, नर्वस सिस्टम, जिसका मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, और जितने भी हमारे शरीर के एक्टिविटी होते हैं, किसी को डांटना, छींकना, खांसना, गुस्सा होना, हंसना, रोना, ये सारे हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हमारे जो सेल्स होते हैं वो ब्रेन मैसेज करते हैं, तभी हम उस चीज को एक्ट कर पाते हैं। नाउ सी द पॉइंट नंबर 2, रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका मतलब होता है श्वसन तंत्र, जिससे हम लोग सांस लेते हैं, जिसका दूसरा नाम ब्रीदिंग सिस्टम भी है। थर्ड मस्कुलर सिस्टम, जिसका अर्थ होता है पेशीय तंत्र, जो हमारे चलने फिरने, मूवमेंट ऑफ द बॉडी में वो सहायक होते हैं। फोर्थ एक्सक्रारेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र, जिससे हमारे पूरे शरीर में ब्लड और वाटर का दौड़ान होता है, संचरण होता है। नाउ लेट अस पॉइंट नंबर 5, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी उत्सर्जन तंत्र, जो हमारे शरीर में, इसका मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, जो हमारे शरीर में लिए गए वाटर को शुद्ध करता है, प्यूरिफाई करता है, और किडनी जो है फिल्टर का काम करता है, और हमारे द्वारा लिए गए वाटर को 2 टाइप्स में शरीर से बाहर निकालता है। फर्स्ट टाइप स्वेट, यानी पसीना, जो हमारे रंध्र छिद्रों द्वारा बाहर निकलता है, और सेकंड है यूरिन, जिसे हम लोग टॉयलेट के द्वारा बाहर निकालते हैं। यही वह अपशिष्ट पानी होता है, वाटर होता है, जो फिल्टर के बाद गंदा होता है, और हमारे शरीर से निकलना उतना ही जरूरी है जितना हम पानी पीने को जरूरी समझते हैं। नाउ सी द पॉइंट नंबर 6, डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन्स पाचन तंत्र, और इसका मेन ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जूसेस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब पाचन क्रिया का शुरुआत हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि सारे 5 to 8 तक के बच्चे इस चीज को जानते हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, और बच्चे इस चीज को समझते हैं। जैसे ही हम मुंह में किसी खाने को रखते हैं, वो हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, मतलब लार ग्रंथियां, जिससे लार निकल के उस भोजन में मिक्स होता है, और वह भोजन में मिल जाता है, और उसको डाइजेस्टिव करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स भोजन को मुलायम बनाता है, जो कि हमारे फूड पाइप के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है, और
सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहां से पच के जो जितने भी उसमें से जूसेस निकलते हैं वो हमारे बॉडी में घुल जाते हैं, और जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। नाउ सी द पॉइंट नंबर सेकेंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। तो बच्चों यह प्रजनन तंत्र हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक सजीव वस्तु, सजीव प्राणी अपने जैसे वंश की उत्पत्ति करते हैं, और अगर वे वंश की उत्पत्ति ना करें तो यह जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ऑर्गन है ओवरी एंड स्पर्म। नाउ सी द पॉइंट नंबर 8, स्केलेटन सिस्टम यानी अस्थि तंत्र। तो स्केलेटन सिस्टम्स आर कॉल्ड द फ्रेमवर्क ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। स्केलेटल सिस्टम को हम अपने शरीर का ढांचा तंत्र कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को फ्रेम देने का काम करता है, एक शेप देने का काम करता है। इसी के वजह से हम बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो इतना चीज आप लोग के ब्रेन में बिल्कुल सही ढंग से आ गया होगा। अगर जो बच्चे इसको न लिख पाए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको बाय मीनिंग, बाय स्पेलिंग इसको याद कर लें। ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर जिन बच्चों को किसी भी क्लासेस में एनी सब्जेक्ट में जो डाउट्स होंगे वो हमारे यूट्यूब चैनल गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल इमामगंज में के यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लें। और आपका ऑनलाइन पढ़ाई में यहाँ के सारे टीचर तत्परता से लगे हुए हैं, और किसी तरह का कोई डाउट हो उसको पूछें, बेझिझक पूछें, आपको उसको नेक्स्ट क्लास में डाउट को क्लियर किया जाएगा। नाउ HW फॉर स्टूडेंट, इसको मैं इरेज करता हूं और HW देता हूं इसी से रिलेटेड। और जितने भी HW हर सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, ये अभी साइंस का क्लास है, साइंस, SST, मैथ्स जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आप आसानी से क्लियर कर लें, सॉल्व कर लें। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। रेडी। तो बच्चों अभी आप 8 सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिए, समझ लिए। अब हम लोग कुछ साइंस में एक्स्ट्रा साइंस जिसे बोलते हैं, जैसा कि आपको क्लास में बताया जाता था, एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि सारे बच्चे अपडेट रहें और पढ़ाई में कहीं से भी अपने आप को रुका हुआ न समझें। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में ये टॉपिक हो गया एक्स्ट्रा साइंस। Now see the first point. There are 206 bones in adult human body. Now see the point number 2. There are 650 to 800 muscles in adult human body. Now see the point number 3. Our nails and hair grow whole life. And point number 4, the size of our eyes are same
होल लाइफ फ्रॉम बर्थ। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, जो कि आपको एक्स्ट्रा साइंस में दिया जा रहा है कि देयर आर 206 बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है। देयर आर 650 to 800 मसल्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। और वयस्क मानव शरीर में 650 से लेकर 800 मांसपेशियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आवर नेल्स एंड हेयर ग्रो होल लाइफ। हमारे नाखून और बाल पूरे जीवन बढ़ते हैं। नाउ सी द पॉइंट नंबर लास्ट, द साइज ऑफ आवर आईज आर सेम होल लाइफ फ्रॉम बर्थ। मतलब एक बच्चा जब जन्म लेता है, इन्फेंट शिशु होता है, 1 दिन का होता है, उसके आंख का जो साइज होता है वो 100 वर्ष के उम्र तक, यानी होल लाइफ जब तक वो जीता है उतना ही बड़ा रहता है। आंख का साइज नहीं बढ़ता है, बाकी पूरा बॉडी पार्ट का साइज बढ़ता है। एक आंख ही हमारा शरीर में, ह्यूमन बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जिसका साइज बाय बर्थ टू होल लाइफ सेम रहता है। इसको आप लोग समझ गए होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स, और यह जो फैक्ट्स है वो किसी एक क्लास के लिए नहीं है, सारे बच्चे इस टॉपिक को पढ़े होंगे, इस पॉइंट्स को पढ़े होंगे। स्टैंडर्ड 5 to 8 क्लास तक के बच्चों के लिए ये है, जो कि ग्रुप जूनियर ग्रुप में आते हैं, और इसका पार्ट 1 की क्लास अभी चल रही है। अब इसको मैं इरेज करता हूं और आज का होमवर्क, इस क्लास का होमवर्क मैं आपको देता हूं, जिसे आप नोट करें। नाउ सी द होमवर्क। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, which system help us to breathe? Help us to breathe. मैं इसको हिंदी में भी समझाता जाऊंगा। हमारे शरीर का कौन सा वह तंत्र है जो हमें श्वसन में मदद करता है? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, which system help us to walk and run? हमारे शरीर का कौन सा वह तंत्र है जो कि हमें चलने फिरने में, दौड़ने में मदद करता है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, which is the important organs of digestive system? इसका मतलब हुआ कि हमारे पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण ऑर्गन यानी अंग कौन कौन सा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाने में मदद करता है? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर सिस्टम? ये जो 8 तंत्र मैं आपको बताया, उसका यह कंक्लूजन है कि सिस्टम आखिर किसे कहते हैं। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, सारे बच्चे 5 to 8 इसको पढ़ चुके हैं और इसका डेफिनेशन आराम से वो दे सकते हैं। ये मैं आपको अपने क्लास स्टार्ट होने के पहले और उस समय भी बताया कि जिस तरह सारे किसी भी टूल्स को काम करने के लिए उसके सारे पार्ट्स की जरूरत होते हैं जो कि एडजेक्ट फंक्शन करे, ठीक उसी तरह आवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। हमारा शरीर भी जो है एक मशीन है, आश्चर्यजनक मशीन है। और सिस्टम दैट मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, मतलब सभी अंग के जो समूह बनते हैं, मिल के बनते हैं, वो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जैसा कि आपको क्लास में बता दिया गया है। नाउ ऑल स्टूडेंट्स
नोट द प्रोजेक्ट वर्क ऑफ साइंस। प्रोजेक्ट वर्क को आप नोट कर लें। टू ड्रा एंड लेबल द फिगर ऑफ स्केलेटन सिस्टम। मतलब हमारे अस्थि तंत्र का, एक मिनट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इसको आप नोट कर लें। स्केलेटन सिस्टम यानी अस्थि तंत्र। हमारे अस्थि तंत्र में का ये फिगर आपको यहाँ पे बनाना है, उसको लेबल करना है, यानी उसको परिभाषित करना है, दर्शाना है। ये आप सारे बच्चे भली बात ही जानते हैं। तो बच्चों, आज हमारे जूनियर ग्रुप स्टैंडर्ड 5 to 8 तक के बच्चों के लिए पार्ट 1 की क्लासेज अभी चल रही थी, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा शरीर कैसा है, एक वंडरफुल मशीन है, और देयर आर 8 सिस्टम इन आवर ह्यूमन बॉडी, और सारे सिस्टम को हम लोग इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी पढ़े, समझे, और उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। इसको आप नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं कर पाए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अब मैं कहना चाहूंगा अपने सारे व्यूअर्स से कि जिस ईमानदारी से गौतम बुद्धा पब्लिक स्कूल इमामगंज के शिक्षक आपको ऑनलाइन पढ़ाई दे रहे हैं, उसी ईमानदारी से आप घर पे भी अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअसली रखिए, ताकि आप कहीं से भी आपका सिलेबस पीछे ना हो, कहीं से आप बोर फील ना करें, और जो हमारा दैनिक जीवन अभी अस्त व्यस्त हो गया है, ठहर सा गया है, उम्मीद करता हूं कि इस महामारी से हम लोग जल्द उबरेंगे और फिर से हम लोग अपने क्लास को अच्छे ढंग से फेस टू फेस इन द क्लास में हैंडल कर पाएंगे। अभी हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही क्लास को जारी रखे हुए हैं, और सारे बच्चे इसको अच्छे ढंग से खुद से ही ऑनेस्टली पूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल पे उसको डालें, अपने डाउट्स को भी यूट्यूब चैनल पे डालें, और उसको पूरा किया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। नाउ थैंक यू।